गुड मॉर्निंग भारत में अब आगे बढ़ेंगे और बात बांग्लादेश में हो रही हिंसा की, क्योंकि हिंसा के पीछे अब ड्रैगन का नाम सामने आने लगा है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में चीन के बांग्लादेश में बढ़ते प्रभाव को एक बड़ी चुनौती बताया गया। चीन छात्र आंदोलनों के जरिए अस्थिरता फैला रहे हैं ताकि बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। किस तरह चीन बांग्लादेश के जरिए भारत को अब कमजोर करने की नापाक कोशिशें कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अचानक भड़की हिंसा के पीछे साजिश की बू आ रही है। साजिश के मास्टरमाइंड बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाएं भड़का रहे हैं। कट्टरपंथी चाहते हैं कि लोगों को इतना भड़का दिया जाए कि वो हिंदुओं के खून के प्यासे हो जाए और बांग्लादेश से धीरे धीरे हिंदुओं को साफ कर दिया जाए। माना जा रहा है कि साजिश के पीछे पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर चुनौती है। इसको लेकर संसद में शशि थरूर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, इस्लामी ताकतों की वापसी और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन बांग्लादेश में सैन्य बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लाल मोनीरहाट एयरबेस के विकास में चीन की सहायता पर गंभीर चिंता जताई गई है। ये एयरबेस भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। चीन ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की डील की है। बंदरगाह भारत के कोलकाता से करीब है, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट में जमात इस्लामी की हालिया चीन यात्रा का भी उल्लेख है। पेकुआ में चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी बेस का जिक्र भी रिपोर्ट में है। बांग्लादेश के लीडर चाइना जाते हैं और चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के एक पुराने विंटेज के एयरफील्ड को डेवलप करना शुरू कर देता है नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और फिर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, जिसको शेख हसीना ने चाइना को देने के लिए मना कर दिया था, मोहम्मद यूनुस उसे चाइना को दे देते हैं और ये रिवर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक की जाती है। और फिर चाइना सडन और एक्सेप्शनल तालमेल शुरू कर देते हैं जमाते इस्लामी से और एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट ग्रुप से। और उसका ही रिजल्ट ये है कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो तो लैंड लॉक्ड है, समुद्र का गार्जियन तो मैं हूँ। दरअसल चीन एक मोहरे की तरह बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है। चीन का फॉर्मूला है, पहले देश को अंदर से कमजोर करो और फिर उसे अपने पाले में ले आओ। दरअसल चीन सड़क से सत्ता तक की रणनीति पर काम करता है। चीन जानता है कि चुनी हुई सरकारों को सीधे हटाना मुश्किल है, इसलिए छात्रों और युवाओं को आगे करता है, आंदोलन को बढ़ावा देता है, सरकार को दमनकारी और कमजोर दिखाता है। चीन के निशाने पर अक्सर छात्र और युवा होते हैं। छात्र भावनात्मक होते हैं और सड़कों पर जल्दी उतरते हैं। चीन एनजीओ, स्कॉलरशिप, ऑनलाइन कैंपेन के जरिए चीन समर्थक सोच और भारत विरोधी नैरेटिव फैलाता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये बात पूरी तरह से दुनिया के सामने आई है कि चीन और पाकिस्तान ने बेगम हसीना की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल वहाँ चीन बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और बेगम हसीना की नीति थी कि भारत के साथ संतुलन बनाकर रखा जाए, जो चीन को लगातार पसंद नहीं आ रही थी। इसी कारण अपने आखिरी चीन दौरे में उन्हें यात्रा छोड़कर बांग्लादेश आना पड़ा और उसके बाद ही वहां पर बगावत शुरू हो गई। चीन का गेम है, पहले आग लगाओ और फिर पानी लेकर खड़े हो जाओ। ऐसी हिंसा से भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं तो चीन वैकल्पिक दोस्त बनकर सामने आ जाता है। चीन की स्ट्रेटजी रही है कि वो छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और धीरे धीरे कर्ज बढ़ने के बाद चीन अपनी शर्तें थोपने लगता है। चीन बिना गोली चलाए भारत को कमजोर करना चाहता है। चीन की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर है।
चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर दबाव बनाना चाहता है। चीन ये खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल रहा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों का रोल बटा हुआ है। चीन रणनीतिक और आर्थिक भूमिका निभाता है। अगर चीन बांग्लादेश में जम गया तो बे ऑफ बंगाल और मलक्का स्टेट तक चीन का दबदबा होगा। इसका असर भारत ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर होगा। आसियान कमजोर होगा, व्यापार मार्ग असुरक्षित और पूरे इलाके में अस्थिरता होगी। भारत और दूसरे साउथ ईस्ट देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुड मॉर्निंग भारत में अब आगे बढ़ेंगे और बात बांग्लादेश में हो रही हिंसा की, क्योंकि हिंसा के पीछे अब ड्रैगन का नाम सामने आने लगा है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट में चीन के बांग्लादेश में बढ़ते प्रभाव को एक बड़ी चुनौती बताया गया। चीन छात्र आंदोलनों के जरिए अस्थिरता फैला रहे हैं ताकि बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। किस तरह चीन बांग्लादेश के जरिए भारत को अब कमजोर करने की नापाक कोशिशें कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अचानक भड़की हिंसा के पीछे साजिश की बू आ रही है। साजिश के मास्टरमाइंड बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाएं भड़का रहे हैं। कट्टरपंथी चाहते हैं कि लोगों को इतना भड़का दिया जाए कि वो हिंदुओं के खून के प्यासे हो जाए और बांग्लादेश से धीरे धीरे हिंदुओं को साफ कर दिया जाए। माना जा रहा है कि साजिश के पीछे पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर चुनौती है। इसको लेकर संसद में शशि थरूर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, इस्लामी ताकतों की वापसी और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन बांग्लादेश में सैन्य बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लाल मोनीरहाट एयरबेस के विकास में चीन की सहायता पर गंभीर चिंता जताई गई है। ये एयरबेस भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। चीन ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की डील की है। बंदरगाह भारत के कोलकाता से करीब है, जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट में जमात-ए इस्लामी की हालिया चीन यात्रा का भी उल्लेख है। टेकुआ में चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी बेस का जिक्र भी रिपोर्ट में है।